जरूरत हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ओम जय जगदीश हरे। 1971 वाली जंग आप कहाँ से जीते हैं? तो गैबी ताकत चली जाए तो हम तो खत्म हो जाएंगे। और मैं इंडिया जाना चाहूंगी। हमने 300 घर जलाए हैं उनके क्रिश्चियंस के। तो कोई बात नहीं, हमने तो उनके घर ही जलाए ना। चलो, पाकिस्तानी बच्चों का अपना दुश्मन इंडिया नजर आता है। और जो 50 कंट्रीज इंडिया को बना रही है ना, गधे को बाप बना। हमें तो 50 रुपीज में चना चाट मिल जाती है, यहाँ तो 150-200 में मिलती है। इंडिया से नफरत है, चाइना से मोहब्बत नहीं। अच्छे रिलेशन करने होंगे। मेरे तो बहुत अच्छी है, नवाज शरीफ अपनी बात करे। जगह पे कब्जा किया तो चाइना वालों ने मार मार के इनको निकाल दिया वहाँ से। इंडिया कैसा लगता है? आई लव इंडिया। अकेला मुकाबला करना है तो करो भाई, इतने लोगों को साथ मिला के क्या कर लोगे आप? इंडिया हमारे से आगे नहीं, हमारे से आगे तो बांग्लादेश भी चला गया। दोस्तों, पाकिस्तान आज इंडिया से इतना नफरत करने लगा है, वो अंधभक्त हो गया है चाइना का। चाहे चाइना उसके साथ कुछ भी कर ले, कितनी भी जाति कर ले, उस पर आक्रमण क्यों न कर ले, लेकिन फिर भी वो चाइना का ही नाम लेगा। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। वो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप तरक्की करते हो तो आपके पड़ोस वाले जलते ही हैं। ये तो जाहिर सी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोग पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, लेकिन जब वो बातें ऐसे करते हैं ना तो उनके समझदारी पे, उनके एजुकेशन पे शक हो जाता है, जैसा कि इस वीडियो में आप देखेंगे। और पाकिस्तान हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहता है, मुस्लिमों पर अत्याचार करता है हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान में कुछ दिन पहले, जैसा कि इस वीडियो में निमरा अहमद ने बताई भी है कि 300 घर क्रिश्चियन के जलाया गया था। वो क्या था और उस पर एक मैडम का जो जवाब आया, आप देख के दोस्तों आश्चर्य कीजिएगा कि कैसे सोच वाले लोग हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। कि जरूरत हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वो जो 50 कंट्रीज इंडिया को बना रही है ना, गधे को बाप बना रही है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला देख रहा है सब कुछ। ये दौर आता है और वक्त आने में और दौर आने में बहुत फर्क होता है। आप लोग का वक्त आया है, सेलिब्रेट कीजिए, हमारा दौर आएगा इंशाल्लाह। हमारा दौर आएगा तो ये कब आएगा? बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं। भारत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कभी। कैसे? नहीं है ही नहीं, उनके पास इतनी पावर ही नहीं है। अभी ये 1-1.5 साल पहले पिछले दिनों आपने देखा, वो एक पहाड़ी पे कब्जा, एक जगह पे कब्जा किया तो चाइना वालों ने मार मार के इनको निकाल दिया वहाँ से। नहीं, वो ताइवान की मीडिया पर भी वो खबर चली थी। वो आज से कुछ देर पहले की बात है। वो इंडियन 6 सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स की ठुकाई की थी। वो अपने ऑपोजिट बात कर दी है। बात बताएं आप, इंडिया की, मैं तीसरा इंटरव्यू आपके साथ मेरा। आप करती पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हूँ। नहीं तो आप इंडिया की फेवर में क्यों जा रही हैं आप? एक बात उनकी फेवर में नहीं की, मैंने सारी बातें फैक्ट्स पे की। आप अभी गूगल निकाल लें। अगर मैंने एक बात गलत की हो, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो हमारे हालात तो दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं ना। ये तो आपने हमारे पॉलिटिशियंस वाली बात कर दी कि पाकिस्तान की मईशत अल्लाह के हवाले, अल्लाह चला रहा है। ही चला रहा है, बल्कि ये एक इंसान था, वो यहाँ पर आया था, कोई प्रेसिडेंट था किसी मुल्क का, और उसने आकर पाकिस्तान में वो रहा, उसने देखा, और जब वो जाने लगा तो उसने कहा कि मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान को एक गैबी ताकत है, वो चला रही है, वरना अगर वो गैबी ताकत चली जाए तो हम तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस नाकाम कोशिश में कामयाब हो सकेगा। नाकाम कोशिश में? हाँ। 5वें नंबर की सुपर पावर है भारत। लेकिन कोई बात नहीं, सुपर पावर्स और भी है। लेकिन वो कहते हैं शेर अकेला मुकाबला करता है। अकेला मुकाबला करना है तो करो भाई, इतने लोगों को साथ मिला के क्या कर लोगे आप? तो वो भारत के साथ मिले हुए हैं। लेकिन चाइना ने खुद ही आगे किया है। उसने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, उसने किसी की हेल्प नहीं ली, हमारे सबके सामने ही है। चाइना इस वक्त बहुत ज्यादा डाउनफॉल में भी जा रहा है, क्या आपको पता है? आप अगर इंडिया चाइना का मुकाबला कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता ना। वो न्यूक्लियर पावर, उनके पास हर चीज बहुत फास्ट है। इंडिया के पास क्या है? पानी रोक सकता है पाकिस्तान का, दरियाओं का पानी रोक सकता है पाकिस्तान में, लोड शेडिंग, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा सकता है राह के जरिए। मुझे ये बताएं कि अब हर चीज जो है वो कोल्ड वॉर हो गई है, मईशत की जंग है। जो मईशत में आ गया वो किसी पर भी कंट्रोल कर सकता है। ट्रेड देखें। हाँ बताएं। दुनिया में पूरी दुनिया में, आज मेरी बात गौर से सुन लो, आप मईशत की बात नहीं, दुनिया में सबसे पहली जंग पानी पे हुई है। भारत में डेवलपमेंट नहीं है? भारत में है लेकिन उतनी नहीं है ना जितनी चाइना में है। अगर भारत में होती तो भारत खुद को इतना डाउन थोड़ी समझता कि वो 50 कंट्रीज की ट्रेनिंग ले रहा है, दे रहा है, और एक सिर्फ कंट्रीज उनके साथ ज्वाइन की है। उनको 50 कंट्रीज की नेवीज ने उनको ज्वाइन किया है। हम छोटी बात नहीं है ये, बहुत अच्छी बात है अगर तो किया है। लेकिन मुझे मतलब जो मेरे रिव्यूज है, मुझे ये लगता है कि नहीं कर पाएंगे, इंशाल्लाह नहीं कर पाएंगे उनका मुकाबला। इंशाल्लाह बोल दिया, क्या बात है? चाइना से इतनी मोहब्बत क्यों है? इंडिया से नफरत है, चाइना से मोहब्बत नहीं है। इंडिया से नफरत क्यों है? बस पर्सनल इश्यूज है। पर्सनल इश्यूज में क्या है? वैसे तो चाइना भी मुसलमानों को वहाँ पर अच्छा सलूक नहीं करता है। उन्होंने मतलब हमारे साथ कभी इंडियन से अच्छा सलूक नहीं किया। मुसलमानों के सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही वो टारगेट बनाते हैं, तो हम उन्हें कैसे सपोर्ट कर दें? हम उनकी अच्छी बात भी सुनना पसंद नहीं करते। नहीं, ये बात नहीं है। पाकिस्तान से ज्यादा करोड़ों मुसलमान उधर रह रहे हैं ना।
हो क्या रहा उनके साथ, क्या हो रहा है उनके साथ, अकलियत में है, नमाज आज़ादी से नहीं पढ़ सकते, लार्जेस्ट कुर्बानी नहीं कर सकते। देखे बात सुने, जो इस्लामाइजेशन है उसके तहत जाएंगे तो फिर इंडिया के खिलाफ ही जाएगा बंदा, हर कोई बंदा जाएगा। तो चाइना के खिलाफ भी जाना चाहिए अगर असूली बात है, क्योंकि चाइना वो की लोग पट्टी और है ना, आप उसको ना जाए ना, चाइना की पट्टी और है, वो ना अल्लाह के जाए नबी वहाँ साहब- पर, हद हो गई अल्लाह के है। नबी साहब फरमाया कि इल्म हासिल करे, चीज खाने के आदाब चाइना से सीखे, हर चीज वहाँ से ले रहे सुनिए हैं। वहाँ से ले रहे हैं, लेकिन जहाँ मुसलमानों पर वहाँ जुल्म हो रहा है, हम चुप करके बैठ जाए, क्या बातें कर रहे हैं क्या आप? बात कर रहे हैं? तो आप यमन में जाए, अलग हुए थे बिल्कुल, क्योंकि होना बनता ही था। एक दो तलवारें एक मैदान में रह नहीं सकती हैं, ठीक है, तो मुझे भी यही लगता है अलग होना ही बेहतर था। हमने 300 घर जलाए हैं उनके क्रिश्चियंस के जड़ावाला में। जड़ावाला में तो कोई बात नहीं, इतना फिर हमारा भी बन जाता है जब वो सरेआम हमने तो उनके घर ही जलाए हैं ना। चलो अगर आपकी बात में मान लूँ तो वो तो हमारे सरेआम बंदे मार रहे हैं, इतने मार रहे हैं। अच्छा, वो इंडिया में कुछ भी करेंगे पाकिस्तानियों से बदला लेंगे? में नहीं, ये जो फिलिस्तीन ये सारे एक ही हैं, मुसलमानों के खिलाफ तो लोग वैसे ही हैं सारे। मेरी बात सुने, इसराइल में कुछ होगा, भारत में कुछ होगा, उसका बदला पाकिस्तानियों से लेंगे? मुसलमानों की तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह मुसलमानों का साथ कौन देता है? आज ये सारे जो हैं ईसाई यहूदी ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अपना गठजोड़ बना के मुसलमानों के खिलाफ बैठे, मुसलमानों के खिलाफ बैठे, तो वो कैसे भाई सऊदी आगे निकल गया है और उन्हें एज अ पाकिस्तानी ट्रीट करें, ना कि एज क्रिश्चियंस, एज मुस्लिम। पाकिस्तान हम जो मुसलमान हैं उन्होंने मेहनत करना छोड़ दी है। ये सारे जो ताजमहल वगैरह, ये सारे ट्रेन वगैरह, ये सारे मुसलमान, अगर हम हिस्ट्री देखें तो सारी जो तरक्की वो मुसलमानों के दौर में ही हुई है। उन्होंने जो है इंडिया में मुसलमानों ने हुकूमत भी की है और कई साल की है। बेसिकली जो पीछे रहने की वजह वो है मेहनत। हम फर्स्ट उनकी वुमेन टीम मेंबर हैं जो लाइक स्पेस में गई थी, वो 90s में गई थी। 2001 में बदर 1 बनी थी और वो कुछ अर्सा चली थी और उसके बाद टूट गई। हेल्प ऑफ चाइना, या विद हेल्प ऑफ चाइना। बदर 2 बनी, उसके साथ 2006 में उसके साथ भी ये हुआ। अगर उससे अभी तक हमने कुछ नहीं सीखा और हम कुछ नया नहीं बना सकते, कंसिडरिंग कि वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ इंजीनियर्स, देन इट्स अ शेम फॉर अस। कहाँ से? इंडिया से, मुंबई से। मुंबई से यहाँ कैसे आ गई आप? मेरा एडमिशन करवाना है यहाँ पे। और इंडिया कैसा लगता है? आई लव इंडिया। हमें में से किसी को भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए सिरे से, और मैं इंडिया जाना चाहूँगी। साहब जो है ना वो बकवास कर रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे। जियोग्राफिकली इंडिया भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह चाइना वगैरह है, लेकिन जारी सी बात है उनसे हमारा एक ट्रेडिशनली उनसे एक क्लैश चल रहा है। ट्रेडिशनली क्लैश क्यों है? वो बस उसकी वजह अब वो एक्सेप्ट नहीं करते, हम कुछ उनको नहीं एक्सेप्ट करते, वो स्पेस नहीं देते। अभी हमारे वहाँ पे जो मुस्लिम के साथ सलूक हो रहा है बहुत गलत बात है। यहाँ पे जो है वो इंडिया में, यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि वो माइनॉरिटी है, मुसलमान बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको राइट्स हिंदूज हैं उतने ही हैं और उनको राइट्स भी मिलते हैं। नहीं मिलते जितने यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपको कोई नहीं। पाकिस्तान में इधर मुसलमानों को क्या राइट्स मिल रहे हैं इस वक्त? इंडिया में महंगाई नहीं है इतनी, यहाँ पे बहुत है। 150 रुपए का थोड़ी मिलता है यार, क्या हो गया है? फिर कितने का मिलता है वहाँ पे? हमें तो 50 रुपीज में चना चाट मिल जाती है, यहाँ तो 150-200 में मिलती है। और नवाज शरीफ ने बात की है कि हमें इंडिया के साथ ना अच्छे रिलेशन करने होंगे। मेरे तो बहुत अच्छी है, नवाज शरीफ अपनी बात करे। आपके रिलेशन? मेरे भी दोस्त हैं इंडिया के, बहुत अच्छे ताल्लुकात है मेरे उनके साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम हर चीज़ में रिलीजियस का तड़का लगा देते हैं और इसके अलावा और कोई चीज़ जो है हमें समझ नहीं आती। अगर कोई बात रिलीजियस या सेंसिटिविटी पे इस तरह की पे आ जाती है तो हम भड़क उठते हैं। हम एक्सट्रीमिज़म है बहुत ज़्यादा है, टेम्परामेंट हम लोगों का इस मामले में बहुत लो है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। तो आप मार्च की पहली सैटेलाइट की बात करिए, उसमें 50 वुमेन टीम्स थी जिसमें मेंबर टीम थी। और पाकिस्तान में अभी तक नासा में या जो पहली 2 सैटेलाइट्स हैं, बदर 1 बदर 2, उनके टीम मेंबर्स का भी लोगों को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता। ये हमारा बेसिक जो डिवीज़न है वो ये है कि पाकिस्तान का बच्चा इंडिया को हराने का सोचता है और इंडिया का बच्चा जो है ना नई मंजिला पे यानी कि पहुंचने का सोचता है। हमारा बेसिक मसला ये है कि पाकिस्तानी बच्चों को अपना दुश्मन इंडिया नज़र आता है। कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लें, 73 का उठा के देख लें, 62 का उठा के देख लें, या उससे पीछे जाके 56 वाला उठा के देख लें, तो उसमें माइनॉरिटीज़ का वो जो पोर्शन है वो इतना स्पेसिफिक करने की क्या ज़रूरत है जब आपको पता है कि उनको सारे हकूक़ मिल रहे हैं और आपने सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दी हैं। तो फिर एक तो वो जो सेक्शन है आप सबको इक्वालिटी दें, ठीक है, और दूसरा वो सेक्शन खत्म करें जहाँ बाकी ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है वहाँ उनकी भी बात करें। ISRO इंडिया की जो है रॉकेट लॉन्चिंग, इसरो, हाँ इसरो, वो हमारे बाद इस्टेब्लिश हुई थी, लाइक हमारे 6 से 7 साल बाद इस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन वहाँ पे आप उनके सारे जो है डायरेक्टर्स वगैरह उठा के देख लें या उनके जो हेड्स हैं वो उठा के देख लें, वो सारे पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं।
और आप हमारी हिस्ट्री भी उठा के देख लें, हमारा इदारा इस्टेब्लिश हुआ था उनसे 4-5 साल पहले, और हमारे इदारे की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई एक भी आपको पढ़ा लिखा इंसान या कोई साइंटिस्ट या कोई फिजिस्ट, एस्ट्रोनॉट वगैरह आप नहीं देखेंगे। मुसलमानों को उन्होंने अब देखे ना, अब जरा बकरा ईद आएगी, ये तो हमारे तक, तो हमें तो ऐसी खबरें पाकिस्तानियों पे जुल्म हो रहा में कितना दिखाया जाता है। अब आप यही देखें, इसराइल जो जुल्म फ़लस्तीन पे कर रहा है, कितना हाईलाइट उसको किया, इंटरनेशनल इशू पे किया। अगर हम कहते हैं कि हमने चांद पे जाना है तो कुछ मौलवी फतवा देंगे कि चांद पे कैसे जाना है, ये हो गया वो हो गया। आप तो कायनात के निज़ाम के खिलाफ जा रहे हो। अल्लाह ने आपको अगर चांद पे भेजना था तो अल्लाह आपको चांद पे ही पैदा कर देता, अल्लाह ने आपको ज़मीन पे क्यों पैदा किया। ये सारी चीज़ें, ये हमारी जो रियलिटीज़ है ना, ये हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। और जहाँ तक आपने एटॉमिक है, ठीक है 1965 वाला भी हम जीते होंगे, लेकिन 1971 वाली जंग आप कहाँ से जीते हैं? आपका तो मुल्क ही 2 लाख हो गया था, आपका तो एक इतना बड़ा हिस्सा, इतना बड़ा इकोनॉमिक हब आपका छूट गया था। इंडिया हमारे से आगे नहीं, हमारे से आगे तो बांग्लादेश भी चला गया। उनके हमारे 28 रुपये हैं, उनका 1 टक्का है। मेरा ख्याल है हमें सबको पानी के नीचे रहना चाहिए और ज़मीन पे रहने का कोई सीन नहीं है। वैसे भी कराची पाकिस्तान से नीचे है। हाँ, इंडियन अच्छे लगते हैं, आई एम इंडियन, आई एम प्राउड इंडियन। कैसे लगते हैं? आई डोंट नो, मैं तो अभी आई हूँ तो मुझे इतना कोई खास पता नहीं है मैं पाकिस्तानी कैसे हैं। आप वो फॉल ऑफ ढाका को क्यों नहीं देखते जब आप 1971 की जंग की जीतने की बात करते हैं? नहीं, पूरा माशरा ही ऐसा ही। अब जॉब भी करते हैं तो वहाँ पे भी उनका रवैया होता है कि लड़कियाँ मजबूर होती हैं, तो मजबूरी की वजह से मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए। और वैसे भी उनको होता है कि लड़कियों को जॉब तो हमारे मुल्क में मिलती ही नहीं है, तो वो फिर जो भी उनका रवैया वो हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। आज चाइना पाकिस्तान में पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपना फैक्ट्रियां लगा रहा है। अब पाकिस्तान के लोग ये देखकर खुश हो रहे हैं कि चाइना हमारा दोस्त है। अरे भाई, आप ये तो देखो कि चाइना जो एम्प्लॉय रख रहा है किसको रख रहा है, जो हाई पोस्ट पे जो भी एम्प्लॉय है किसको रख रहा है, वो चाइनीज रह रहा है। वो चाइनीज है, आपको क्यों नहीं ले रहा है, आपको कहाँ पर रख रहा है, इस चीज को तो पहले समझे आप कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, आपका इज्जत चाइना किस हद तक कर रहा है। आप आए दिन अभी देख रहे हैं कि चाइना मुस्लिमों को मार रहा है, चाइना में दाढ़ी रखना पाबंदी हो गया है, आपको दाढ़ी तक नहीं रखने दे रहा है, मस्जिदों को लगातार तोड़ रहा है चाइना। फिर भी पाकिस्तान के लोगों को समझ में नहीं आ रहा। सब समझते हैं लोग, लेकिन कहते हैं ना कि इंडिया से नफरत इस कदर करते हैं, उनका सारा बुराई इनको दिखता है, फिर भी उनको नजरअंदाज करते हैं। खैर, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो पाकिस्तानी लोग इतना नफरत करने लगे हैं कि अब यहाँ के मुस्लिमों के बारे में उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट करें, जैसा कि आपने कुछ वीडियो में देखा भी होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।